विष्णु पुराण, भागवत पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में भगवान विष्णु के वामन अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। वामन अवतार भगवान विष्णु के दशावतारों में पांचवा अवतार है, जिसे उन्होंने त्रेता युग में लिया। यह अवतार असुरों के राजा बलि के अहंकार को नष्ट करने और देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्ग वापस दिलाने के उद्देश्य से हुआ था। आइए इस कथा को विस्तार से समझें। राजा बलि महान असुर राजा प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। प्रहलाद, जिन्हें भगवान विष्णु ने उनके निष्ठा और भक्ति के कारण वरदान दिया था, उन्हीं के वंशज राजा बलि भी अत्यंत शक्तिशाली और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने दादा प्रहलाद से धर्म, नीति और भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया था। राजा बलि अपने बल और तपस्या के बल पर असुरों के प्रमुख बने और धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करते हुए तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उनकी शक्ति और पराक्रम का लोहा सभी ने माना और देवताओं को उन्होंने पराजित कर स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं को अपना स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र भागना पड़ा। बलि ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अजेयता का वरदान प्राप्त किया। उनके इस वरदान और शक्ति के कारण उन्हें कोई भी देवता या असुर पराजित नहीं कर सकता था। ब्रह्मा जी के वरदान के साथ बलि ने अपना राज्य और भी अधिक विस्तृत किया और अपने प्रजाजनों के बीच एक दानवीर राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। राजा बलि के बढ़ते वर्चस्व और अत्याचारों से देवता अत्यंत पीड़ित हो गए। वे स्वर्गलोक छोड़कर विभिन्न स्थानों पर छिपने लगे और उनके मन में निरंतर भय बना रहा। देवताओं ने अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों की पीड़ा देखकर अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया ताकि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके पुत्रों की रक्षा करें। अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि के साथ मिलकर भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और अदिति को वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और देवताओं की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। ये बालक बहुत ही छोटा और सुंदर था, इसीलिए उसे वामन कहा गया। वामन का अर्थ है छोटा कद वाला। वामन ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अपने बाल्यकाल में ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वे सदैव एक ब्राह्मण के रूप में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। एक दिन वामन देवता को ज्ञात हुआ कि राजा बलि एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वे ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प ले चुके हैं। वामन देवता ने इस अवसर को उचित समझा और वे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि अपने दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने सभी ब्राह्मणों को उनके योग्य दान देने का वचन दिया था। जब वामन देवता वहां पहुंचे तो बलि ने उनके छोटे कद को देखकर हंसते हुए उनका स्वागत किया और उनसे उनकी इच्छा पूछी। वामन देवता ने बड़े विनम्र स्वर में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने उनकी विनम्रता देखकर तुरंत ही 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य, जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे, ने वामन देवता को पहचान लिया और बलि को चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन बलि ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और वामन देवता को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। उन्हें बहुत समझाया कि वे ऐसा न करें, ये वामन देवता को देवताओं ने भेजा है। लेकिन राजा बलि ने उनकी एक नहीं सुनी और वामन देवता को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। तब गुरु शुक्राचार्य वामन देवता के कमंडल में जाकर बैठ गए और पानी के प्रवाह को रोक दिया, ताकि वे इसे साक्षी होने से रोक सके। जब वामन देवता ने राजा बलि को इस बात को साक्ष्य करने के लिए अपने कमंडल से जल को बहाते हैं तो शुक्राचार्य जल को बहने से रोक देते हैं। तब वामन देवता तीली से शुक्राचार्य की एक आंख में तीली चुभो देते हैं, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट जाती है और वे दर्द से कराहते हुए कमंडल से बाहर निकल जाते हैं। और राजा बलि वामन देवता को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लेता है।
राजा बलि के वचन देने के बाद वामन देवता ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप लिया और तीसरे पग के लिए राजा बलि से स्थान मांगा। अब बलि के पास कोई स्थान नहीं बचा जहां वे तीसरा पग रख सकें। राजा बलि ने समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपना सिर तीसरे पग के लिए प्रस्तुत कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरे पग में बलि के सिर को नापकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उनकी दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि हर वर्ष बलि के राज्य में एक दिन ऐसा होगा जब वे पृथ्वी पर आ सकेंगे और अपने प्रजा का हाल चाल ले सकेंगे। भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानवीरता और भक्ति देखकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में निवास करने को कहा। तब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठे। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाने के लिए राजा बलि के पास गई और राजा बलि को राखी बांध दिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करने का वचन मांग लिया। लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे और यही कारण है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी को जागते हैं। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जो 4 महीनों तक चलता है। इस अवधि में शुभ कार्यों का निषेध होता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि। इन 4 महीनों में भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा और